ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके बिहार एसएससी सीजीएल 2022 का डीप प्लेटफॉर्म बुक का टेस्ट नंबर 14 जो कि जीके जीएस से लेके हाजिर हो गए हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अपने इस भाई को सपोर्ट करें। तो चलिए, इसमें टोटल 20 सेट है, हम 14 सेट आज करने वाले हैं, 6 सेट और कर देंगे। उसके बाद रीजनिंग स्टार्ट करेंगे और मैथ भी, रीजनिंग मैथ बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब संपन्न हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था, जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और इसके पाक के आत्मसमर्पण के पश्चात ही शिमला समझौता 1972 में 2 जुलाई 1972 में संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है। तो एडुसेट जो है, एडुसेट को 20/9/2004 को छोड़ा गया था। यह भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह एडुसेट था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आप लोग पता ना लाइक करने में क्यों कंजूसी करते हैं। आपके लाइक से मुझे लाखों रुपये या करोड़ों रुपये नहीं मिलने वाला है। आपके लाइक मुझे ये बताएगा कि आप मुझे कितना मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो आप सभी के लिए बनाता रहूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दृष्टिहीनों के पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया था। जो कि दृष्टिहीन जो बच्चे थे उनको पढ़ने के लिए भाषा का जो आविष्कार किया गया था, ये लुई ब्रेल जो थे इन्होंने किया था। किसने किया था, लुई ब्रेल ने किया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। किसके रिक्वेस्ट पे, यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये कौन सा संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे। तो भारत के महान हिंदू विधि निर्माता जो थे ये आपका मनु थे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनु ने मनुस्मृति के नाम से विधि संहिता की रचना की है। वारसा किस देश की राजधानी है। तो वारसा पोलैंड की राजधानी है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीदरलैंड की राजधानी द हेग है। क्या है, द हेग है। और फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला है। और डेनमार्क की राजधानी आपका कोपेनहेगन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस देश की समाचार एजेंसी क्यूडो है। क्यूडो कहाँ की है, तो क्यूडो जो है ये जापान की समाचार एजेंसी है। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इटली की अंसा है। और फ्रांस की बात की जाए तो AFP है। और मिस्र की समाचार एजेंसी मेना है। चलिए, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कहाँ है। तो अमेरिका का जो लेक सुपीरियर झील है ये सबसे स्वच्छ झील है। क्या है, सबसे साफ सुथरा, ये कह सकते हैं सबसे स्वच्छ जल की झील है। तो लेक सुपीरियर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न को घुमा के पूछा गया था कि लेक सुपीरियर कहाँ का झील है। लेक सुपीरियर ये NTPC में भी पूछा गया प्रश्न है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन है। तो हर्मिंग बर्ड जो होते हैं वो विश्व का सबसे छोटा पक्षी होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कीवी जो है ये न्यूजीलैंड का पक्षी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पे पहली बार आक्रमण करने वाला अगर देखा जाए विकल्प के अनुसार तो भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला अरब था। कौन था? अरब था। प्रथम जो बार है अरब आक्रमण 712 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ईरान में सेनापति अल हज्जाज के भतीजा और दामाद जो है मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर पर आक्रमण किया था। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग का गठन सन 1906 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो हुआ था संविधान के अनुसार 1908 में अमृतसर में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि रिएक्टर स्केल के प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग जो होता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो पानीपत का तीसरी जो युद्ध हुआ था ये 1761 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबरों में रही फिल्म दी कश्मीर फाइल के निर्देशक कौन हैं? तो ये विवेक अग्निहोत्री जो अभी दी कश्मीर फाइल का डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की आयु पहले 21 साल थी, बाद में घटा के 18 साल कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर कौन स्थित है? तो शुक्र है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और गुरु गोविंद सिंह जी 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जो जन्म हुआ था ये पटना साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है उनका जन्म स्थान पर। वर्तमान में आप देखे होंगे कि पटना में गुरु साहिब गुरुद्वारा है। चलिए अगला प्रश्न है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन की स्थापना की बात की जाए तो 1934 ईस्वी में उसका गठन हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया है? तो 16 अप्रैल 1930 में नमक सत्याग्रह नेतृत्व जो किया था ये अंबिका कांत सिंह किए थे। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिहार में। और बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चंपारण और सारण में शुरू किया गया था। कहाँ शुरू हुआ था? चंपारण में और सारण में शुरू किया गया था, जो कि सारण हमारा डिस्ट्रिक्ट है। चलिए राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा? राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा? तो देखिए बौद्ध के निवास स्थान को बिहार कहा जाता है। बिहार जो बिहार नहीं बिहार, बौद्ध के निवास स्थान को बिहार कहा जाता है। तो बिहार शब्द के आधार पर राज्य का नाम क्या पड़ा? बिहार पड़ा। तो हम कह सकते हैं बौद्ध बिहार के नाम पर। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो बांग्लादेश का उदय वर्ष 1971 में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के युद्ध जब हो रहा था 1971 में, इसके ही पश्चात बांग्लादेश क्या हो गया? उदय हो गया। और बांग्लादेश को 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्रता मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ? तिरुवनंतपुरम में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पिनाक क्या है? पिनाक की बात की जाए तो पिनाक क्या है? तो पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो है ये पिनाक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये जो है साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ दिया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा।
1965 से ही साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। भारत में पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा जो था, ये पहला बोलता फिल्म है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? नृत्य का शास्त्रीय रूप मणिपुरी जो है, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। और अन्य तीनों ये सब क्या है? मयूरभंज का छऊ, चांग, भांगड़ा, ये क्या है? ये आपका लोक नृत्य है। तो शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा? मणिपुरी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए असम का अगर लोक नृत्य देखा जाए तो बिहू है, बिछुआ है, खेल गोपाल है। पश्चिम बंगाल का बाउल है और जतरा है। जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य राउफ और हिकात है। और हिमाचल प्रदेश का छपेली चंबा है। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी? तो ये जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो था, इसके ही द्वारा आधार पर हुआ था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। विश्व जल दिवस 2022 के अवसर पर सुजलम अभियान 2.0 का शुभारंभ किसने किया है? तो ये आपका गजेंद्र सिंह शेखावत ने। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसे नीचे कर लें, कि ललित कला एकेडमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ललित कला एकेडमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत रत्न पुरस्कार की भी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुआ था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत, अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे? तो तानसेन जो था अकबर के दरबार का। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का क्षेत्र श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये आपको किसको मिलता है? बाल गंगाधर तिलक को। भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो ये भारत के राष्ट्रपति के जब तक कहेंगे तब तक ही, यानी कि अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका का शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। चीन ने अपने किस रॉकेट के माध्यम से एक साथ 22 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च मार्च 8 के द्वारा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डुरांड लाइन किन दो देशों के बीच है? तो डुरांड लाइन की बात की जाए तो ये आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत चीन के बीच जो है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच इसे रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। ठीक है, चलिए ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है क्या कहलाता है? तो इसे गतिहीन स्फीति कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु जो हुई थी ये आगरा में हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1530 में बाबर के मृत्यु के पश्चात सर्वप्रथम उसे आगरा में दफनाया गया और पुनः दोबारा काबुल के काबुली बाग में दफनाया गया। हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट में भी 11 रहते हैं। रग्बी जो खेल होता है उसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। खो खो और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। और कबड्डी और वाटर पोलो में 7 और वॉलीबॉल में 6। द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके डेसमंड टूटू और दलाई लामा, ये दोनों जो है ये द लिटिल बुक ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक है। तो हम कह सकते हैं
ए और बी दोनों, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो ये आपका नई दिल्ली में है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया, तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया गया था। चलिए अगला प्रश्न, संसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए, तो कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये बहुत फेमस यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये बनता ही है आपको, चाहे किसी भी कंपनी एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये जरूर एक क्वेश्चन रहेगा। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग जो था, लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो बुद्ध जो है ये शाक्य वंश से संबंधित हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है, तो ये 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना प्रतिशत है, तो ये आपका 24.62% है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी हैं, तो ये दिल्ली जो है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज और दूसरी कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित बनी हैं, और दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री श्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन होंगे, ये स्पेस टूरिस्ट कौन होंगे, संतोष जॉर्ज कुलांगरा जो हैं ये होंगे, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का पता लगाने के लिए नासा द्वारा किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई है, तो ये मिशन लूसी किया गया है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 15 से 26 नवंबर 2021 के मध्य किन देशों की सेनाओं के बीच सन अभ्यास शक्ति 2021 का आयोजन किया जा रहा है, ये भारत और फ्रांस के बीच, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा निम्न में से किस परिघटना के कारण होता है, तो ये जो होता है ये डॉपलर इफेक्ट जो होता है, डॉपलर प्रभाव के कारण होता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव के कारण क्या होता है, जब तरंग के स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो श्रोता को तरंग की आवृत्ति क्या होती है, बढ़ती हुई प्रतीत होते हैं, यही डॉपलर इफेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं, ये किस लिए चिपक जाते हैं, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है। मान लीजिए एक ये बर्फ है, एक ये बर्फ है, दोनों को जब दबाइएगा तो दाब अधिक पड़ेगा और गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है, तो मॉर्निंग स्टार को शुक्र को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुबह का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहते हैं। ठीक है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, अधिक कब मालूम पड़ेगा, जब मान लीजिए जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, तो उसको लगेगा कि मेरा वजन क्या है, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि फट जाता है क्योंकि वायु दाब क्या हो जाता है, पृथ्वी से ऊपर जैसे जैसे जाइएगा वायुमंडलीय दाब घटने लगता है, जिससे हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु दाब घटने तथा आयतन बढ़ने से क्या हो जाता है, फट जाता है। तो वायु दाब घट जाता है, आयतन बढ़ जाता है, फट जाता है।
जब प्रकाश के लाल, हरे व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग निम्न में से कौन सा होता है? तो लाल, ब्लू, ग्रीन, ये क्या हो जाएगा? वाइट यानी कि सफ़ेद हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? तो माध्यम के तापमान में वृद्धि होने या घटने पर प्रकाश की गति पर क्या होता है? कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ऑप्शन सी यानी कि वैसा ही रह जाएगा। रडार का उपयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग जहाज, वायुयान आदि को ढूंढने और मार्ग निर्देशन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है? अधिक वर्षा, चंद्रमा, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है पूछा गया है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई मात्रक है, अधिक वर्ष, चंद्रमा आदि समय का मात्रक है, तो कह सकते हैं प्रकाश वर्ष। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो पारा धातु को ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक बोला जाता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए घनत्व है रो डेंसिटी, ये डिग्री सेल्सियस तापमान में है, तो ये जो आता है तो ये आपका मैक्सिमम किस पे होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो है मैक्सिमम होता है। और जल के आयतन और तापमान के बीच अगर संबंध देखा जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस पर ये उल्टा हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन क्या होता है? न्यूनतम होता है। याद रखिएगा, जल के घनत्व और तापमान के बीच अगर संबंध पूछे तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व महत्तम होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम होता है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या जो होती है नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या क्या होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो वायु में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक, गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है तो नाइट्रोजन की। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? तो कठोरतम धातु जो होता है प्लेटिनम जो होता है ये कठोरतम धातु होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो होता है ये कशुरेकु रज्जु में होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा एक मानव निर्मित गेहूं है? तो मानव निर्मित गेहूं कौन सा होता है? तो ट्रिटिकेल मानव निर्मित गेहूं होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके? तो ये जो होता है CO2 के साथ। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो फूल गोभी का खाने योग्य भाग जो होता है ये पुष्करम जो होता है वही होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पोलियो ड्रॉप ओरल के खोजकर्ता कौन थे? तो पोलियो ड्रॉप ओरल के खोजकर्ता जो थे ये अल्बर्ट साबिन थे। पोलियो ड्रॉप ओरल के खोजकर्ता अल्बर्ट साबिन थे और पोलियो टीका के खोज करने वाला जॉन ई सॉल्क थे। तो क्या हो जाएगा? अल्बर्ट साबिन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टिबिया तथा फिबुला नामक हड्डी जो होता है ये पैर में पाया जाता है। टिबिया और फिबुला जो होता है ये पैर में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था? तो इवानोस्की ने किया था। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और आलू किस कुल से संबंधित है? तो आलू जो है सोलेनेसी से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आलू, बैगन, मक्का, धतूरा, बैला, कोना, टमाटर, ये सब क्या हैं, सोलेनेसी कुल से संबंधित हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।